जो अघोरी होते हैं वो शमशान में जाकर लाशों के बीच में ही क्यों जो है साधना करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखो, शिव शक्ति सुना होगा, शिव है तो शक्ति है, शक्ति है तो शिव है, नहीं तो शव है। तो जो सोया हुआ होता है वो शव होता है। शव के ऊपर बैठ के शक्ति की साधना की जाती है, जो शिव शक्ति की साधना होती है। और शिव शक्ति साधना करने के बाद ये होता है कि जो भी आत्मा होती है, जो भी सोल होती है, किसी किसी को आत्मा को बहुत जल्दी मिलता है ना कि तृप्त होकर मोक्ष मिल जाता है, जिनको नहीं मिलता है तो उनकी सोल जो है अघोरी इस्तेमाल करते हैं। और अघोरी इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी चीजें भी कभी ना कभी जो है तृप्त हो जाए, और कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि किसी के काम में आ जाए। उनकी आत्मा नहीं क्या, बहुत जगह सराउंडिंग पे जाके ना भटके, ना ही लोगों की तरफ जो है ना लोगों को परेशान करे। जो भटकती आत्मा होती है उनको अपने वश में करने के लिए उनके ऊपर शव पे जाके बैठने का काम जो है ना ये अघोरी करते, तपस्वी लोग करते हैं। ये काफी बड़ा कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट काफी ज्यादा अपने जो लोगों के अंदर देखा होगा कि वहां पे शव के सामने जाके बैठ जाते हैं। काफी ज्यादा जो है तांत्रिक जो लोग होते हैं वहां पे शव पे सामने बैठ के वहां पे कुछ चीजें पका के भी खाते हैं जी। जो हाँ, रोटियां पका सुनने में हाँ, जी। रोटियां पका के खाते हैं। रोटियां पकाने के बाद वहां पे मांस भी खाया जाता है उनका, इंसान का मांस। इंसान का मांस भी ये खाया सच जाता है। है। ये सच है, इंसान का मांस भी खाया जाता है। और कभी मतलब ये इंसान का मांस जो है ना कभी कभी उनको चीजें को काम करवाने के लिए कुत्तों का होता है, फिर बाद में जो है वहाँ पे जो आसपास के लोग होते हैं, मतलब जो भी जानवर जो आता है उनका भोग बनता है। फिर बाद में चौथा हिस्सा उनका बनता है, जो अघोरी जो होते हैं, जो तपस्या करते हैं। और इनकी तपस्या जो भी करता है ना ये बहुत कम साल, मतलब बहुत 5 साल से 4 साल की इनकी तपस्या चलती है। कोई ना कोई इनके घर पे ऐसा कोई वंश होगा, मतलब जो कोई मेंबर होगा पहले से, इनके जो गुरु होंगे, घर के मेंबर ही गुरु होते हैं जहाँ से सिद्धियां उन्होंने हासिल की होती। ये सिद्धियां ऐसे नहीं मिलती किसी को। घर का अगर कोई वंश है वहां पे चीजें ठीक है तो वहां से वंशजवत आएगा। जैसे कि कर्मस्थल, कर्मस्थल अपना क्या होता है, 8 हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी का। 8 हाउस आपका कर्मस्थान होता है। जैसे कि 8 हाउस में गुरु है तो आप गुरु के हिसाब से किसी को सिखाओगे, पढ़ाओगे, गुरु का ज्ञान दोगे, नॉलेज दोगे, कुछ भी चीजों से मतलब पढ़ाने से रिलेटेड। अगर केतु आ रहा है तो आप कुछ विद्या सीखोगे, तांत्रिक विद्या सीखोगे, क्योंकि मन का कारक हो गया, मन से चीजें चलती रहती है। तो मंत्र उच्चारण करना, बहुत सारी चीजें ऐसे करना। तो आपकी जो चीजें जो है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आ रही है वो आप किसी ना किसी को देते जाओगे। जिनका राहु आ गया तो राहु से काम चलेगा। तो बहुत सारी चीजें ना कि प्लेनेट के हिसाब से, जैसे सन के हिसाब से, मून के हिसाब से, सारे हिसाब से। पर खास करके इनके लिए, प्लेनेट के लिए अगर चीजें देखी जाए तो गुरु हो जाता है, साथ करके केतु, राहु, ये 3 प्लैनेट्स देखे जाते हैं। और खास करके शनि भी देखा जाता है, कर्म स्थान। जैसे कहा जाता है कि आपके कितने कर्म अच्छे थे जो आपको कर्म के फल मिल रहे हैं और उसी कर्म से आप चल रहे हो। नहीं तो वो किसी कर्म स्थल में अगर कुछ चीजें मतलब चीजें चेंज हो गई, क्योंकि वही शमशान भी और वही कर्म भी है। तो शनि भी आपको ये एस्ट्रोलॉजी में डालेगा और कहीं ना कहीं आपको तांत्रिक सिद्धियां चीजों में आपको इन्वॉल्व करेगा। और केतु भी डाल देता है और राहु भी सेम वही चीज करता है। अच्छा। तो ये कंसेप्ट जो है ना जो आपकी कुंडली में बना है वही कंसेप्ट आपको जो है काम पे लेके जाता है। तो ये कैसे होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपने कंसेप्ट को पूरा कंप्लीट कर लेती है। जैसे कि मैं भी जो चीजें सीख रही हूँ, जैसे एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, आज नहीं तो कल मेरी बेटी आ सकती है या फिर मेरी कई पोती आ सकती है। कुछ ना कुछ जिनके, जैसे बोलते हैं ना कि जिनके 8 हाउस में कुछ कर्म स्थल आ चुका है। जी, जैसे तो, कि आपने बताया था कि आपके परदादा जो थे, दादाजी तो मतलब पर दादाजी, वो भी दादाजी नहीं पर दादाजी जी। तो जैसे कि मेरे पापा के पापा और उसके पापा, जब मैं 3 साल की थी तब उनकी विद्या मेरी तरफ आ गई और ऐसे आगे मुझे पता तक नहीं चला। एक्चुअली मेरा तो काम ही था कि मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी करूँ, फिल्म इंडस्ट्री में रहूँ कुछ। अगर आपको मेरी अगर कुछ फोटोज आपने देखी होंगी तो मिसेस महाराष्ट्र का भी किताब मिला है। अच्छा। एक मॉडलिंग में भी एक फेस कर चुकी हूँ। पर ये ना कि डेस्टिनी आपको इसी जगह पे लाके डाल देती है कि जहाँ पे आपको जाना है। तो वही उनकी जो चीजें जो ना कि कैसे ना कैसे करके मेरे थ्रू आ गई। जब सीखी तब नहीं पता था, सीखने के बाद इसका अंदाजा लगा कि इनकी वो चीजें जो है मेरे पीछे जो है ना बैक साइड पे कहीं ना कहीं भ्रमण करती है सर्कल के हिसाब से। अगर कुछ चीजें मैं जान रही हूँ, कुछ चीजें मैं सीख रही हूँ और ये चीजें सारी चीजें सीखने का, वो बोलते हैं ना कि गुरु तत्व जो है, वो जो गुरु तत्वों से चीजें जो आई इन्हीं चीजों को लेके आगे बढ़ रही हूँ। तो गुरु तत्व से ही चीजें आ जाती है कि आपके पीछे बैक साइड पे कौन सा गुरु तत्व है, वो गुरु ही आपको रहे ना रहे, अभी मैं भी जिंदगी में रहूं ना रहूं, पर मेरे आगे जो बंदा रहेगा मुझे उसको बोलते हैं कि सहारा देना पड़ेगा, सपोर्ट देना। कहीं ना कहीं मेरी सोल तो सपोर्ट करेगी। इसलिए ये होता है ना कि जो साधना करते हैं, जो शव के ऊपर बैठते हैं, तो उनकी कुछ चीजें जो है ना उनको चाहिए होती है जी। ठीक है। जैसे कि रावण को 10 जगहों का कहा जाता है, जो 10 दिशा होने के बावजूद भी उन्होंने सीता का हरण किया था। ठीक है। वो क्यों किया था, क्योंकि 2 दिशाएं बाकी थी ना। अच्छा। ठीक है।
और सीता को जब हरण करने का उनका कुछ गलत इंटेंशन नहीं था, अगर वो सीता को बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त कर लेते थे, क्योंकि सीता माँ थी उनके लिए, ठीक है। उन्होंने कभी उनको पत्नी का दर्जा या फिर पत्नी के नजरिए से बिल्कुल भी नहीं देखा। जब उठा के लाए थे तब उनको पत्नी के नजर से भी कभी उन्होंने देखा नहीं, उनको एक माँ के रूप में ही देखा है। तो उनको ये था कि अगर माँ की कृपा मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं फीमेल्स एनर्जी कुछ भाग को कंप्लीट करने के लिए चाहिए थी। तो जब रावण ने जब उठा के लगे तो उनकी सिर्फ इंटेंशन ये थी कि मुझे 10 तो अवतार मिल चुके, 10 दिशाओं के भाग तो मुझे मिल चुके, सिर्फ 2 दिशा बाकी थी। ऐसा ही कंसेप्ट चला है हमारा हनुमान जी का जी। ठीक है। जो उनके पास 6 सिद्धियां होने के बावजूद भी कुछ 4 सिद्धियां बची थी। तो ये 4 सिद्धियां जो सिद्ध करने के लिए जो है उन्होंने जो है सूर्य देवता की जो पुत्री थी उनके साथ उनका विवाह हुआ था। लगे तो दोनों भी जो है शिव जैसे कि हनुमान जी थे, और हनुमान जी के साथ साथ उनकी पत्नी भी जो थी ये साधना ही करे हैं आगे भी चल के। पर ये साधना में कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए था उनको, और एनर्जी की प्राप्ति चाहिए थी। 9 जैसे कि 9 जो दिशाओं के बारे में या फिर और कुछ चीज़ों के बारे में ग्रहण उनको करना ही था, तो उन्होंने इसलिए विवाह कर लिया था। इसलिए वही कंसेप्ट था रावण का भी कि सेम उनको भी माँ सीता इसलिए चाहिए थी कि 2 जो दिशाएं का जो उनको जो चीज़ें एक्सेप्ट करनी थी, जैसे 10 दिशाओं का पूरा जो कंसेप्ट था उनके पास था, सिर्फ 2 ही दिशा बाकी पड़ी थी। तो बस वो चीज़ हो जाती तो उनके पास 12 दिशाओं का पूरा कंसेप्ट होता था। क्योंकि जब हम वास्तु पुरुष का काम करते वो रावण में ही आता है। आज भी वास्तु पुरुष को रावण के हिसाब से देखा जाता है। और काफ़ी सारे साउथ में इनकी पूजा होती है। जब उनकी नाभि चक्र पे अगर आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे साउथ सिस्टम में वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश का जो है एक स्तंभ डालते हैं, जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में भी आजकल ये चीज़ें हो चुकी है, पर कुछ कुछ जगह पे ये स्थापना चीज़ें अभी हो रही है जिनको पता है। और अभी भी कभी कभी थोड़ा सा मुझे ये दिखता है कि नॉर्थ साइड में कंसेप्ट अभी तक नहीं आया है कि जैसे कि आपका जो हाउस रहेगा उसकी नाभि चक्र को कंसेप्ट को लेके देखा जाता है, और उसी में ही जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों का स्तंभ डाला जाता है। बहुत बड़ा वुडन का स्तंभ होता है। जब वो डालते हैं तो आपके घर पे कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ब्लैक मैजिक, कुछ भी वशीकरण और आपके घर की एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि आपके पास मनी फ्लो हो जाता है। आपको पेट में दर्द, बॉडी में दर्द होना, कुछ भी चीजें नहीं होती। आप काफी टाइम तक, काफी समय तक वहाँ पे अपना समय काफी अच्छा बिता सकते हैं, खुशहाल वाला जिंदगी आप बिता सकते हैं।